हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। हम लोग आज फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें ट्राइंगल काउंटिंग से संबंधित हम लोग ट्रिक्स सीखे थे। तो आज हम लोग स्क्वायर्स काउंटिंग सीखेंगे। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, स्क्वायर काउंटिंग में दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सीखना हमें। एक स्क्वायर ऐसे बने होते हैं जिसके कॉलम्स और रोज बराबर होते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 इसका कॉलम हो गया और 1 2 3 4 रोज हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा स्क्वायर जिसका कॉलम और रोज बराबर हो उसे ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आप इसमें देखिए, इसका मैं कॉलम देख रहा हूं 1 2 3 और 4 कॉलम्स हुए, और रोज भी देख लीजिए, एक ये रोज हो गया, एक ये हुआ 2 3 4, यानी रोज और कॉलम्स दोनों में बराबर हैं। जैसे आप छोटा फिगर से लेकर चलिए, रोज देखते हैं 1 और 2 रोज हो गया। इसका कॉलम्स कितने हुए 1 और 2। यहां तक आप समझ गए। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका टेक्निक और ट्रिक क्या है हमारा। तो जितना कॉलम्स होंगे या जितना रोज होंगे, किसी एक को ले लीजिए। जब दोनों बराबर है तो जैसे 1 2 3 4 हुआ, इधर से भी 1 2 3 4 हुआ, यहां से भी 1 2 हुआ, यहां से भी 1 2 हुआ, कुछ नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 5 है। कैसे, आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला, यानी 4 छोटा वाला एक सबसे बड़ा वाला स्क्वायर हुआ। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कितने हुए 1 2 3 4 कॉलम्स हुए और 1 2 3 4 रोज हुए। तो हम लोग आप तो ये समझते हैं कि जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल यानी ऐसे वो कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, उसे हम रो कहते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब चलिए, तो कुछ नहीं करना हमको, इसमें करना है क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। बस इतना करके हम जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, 1 प्लस 4 प्लस 9 और प्लस 16, यानी 30। टोटल कितना हुआ, इसमें टोटल 30 स्क्वायर्स है। अब कुछ हम लोग और फिगर लेकर देखते हैं। दोस्तों, टाइप 1 है ये। दोस्तों, इस टाइप का एक और हम फिगर लेकर देखते हैं। इसमें भी हम नंबरिंग कर लेंगे। पहले हम कॉलम देख लेते हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, और रोज भी देख लेते हैं कितना है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 और 5। बस हो गया हमारा। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ध्यान देना भाई, ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करके जोड़िए, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका 4, इसका 9, इसका 16 और इसका 25। इसको जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ने पर क्या होगा 55। हमारा टोटल जो स्क्वायर्स हैं इसमें वो 55 से। हम लोग ऐसे स्क्वायर का काउंटिंग करना सीख गए जिसके रोज और कॉलम्स बराबर हैं। चलिए अब हम टाइप 2 करते हैं। दोस्तों, ये हमारा टाइप 2 है। इसमें क्या है कि नन सिमेट्रिक है। ये कहने का मतलब कि इसमें जो कॉलम है और जो रोज हैं वो इक्वल टू नहीं है। जैसे हम इसका कॉलम देखते हैं, कितना है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, और हम इसका रोज देखते हैं, कितना 1 2 3 और 4। ये 5 हो गया, 4 हो गया। इसमें 5 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी ये इक्वल टू नहीं होंगे रोज और कॉलम्स। इसमें रोज और कॉलम की संख्याएं जो है अलग अलग होंगी। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 1 का होगा, 2 का भी डिफरेंस होता है। रोज हो सकता है 8 हो और कॉलम 6 हो, रोज हो सकता है 5 हो, कॉलम 7 हो। तो उसमें कोई मतलब नहीं है। उससे हमें बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर में पहले वाले ट्रिक स्क्वायर करके सबको जोड़ेंगे, और जो बराबर नहीं है, जो नॉन सिमेट्रिक है, उसमें हमारा जो ट्रिक लगेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या करेंगे उसमें। पहले हम यहां देखते हैं। पहले छोटा देखिए, छोटा से समझिए कितना है इसमें, 1 2 3 कॉलम है और 2, ये कितना है, 2 रोज है। बहुत आसान है। सबसे बड़ा रो का नंबरिंग क्या है, 2 है,
और सबसे बड़ा कॉलम क्या है, 3 है। हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा, इसके बाद क्या बचा, अब कुछ नहीं करना है, हम घटते क्रम में लिखते जाना है। तो यहां 1 हुआ और यहां इससे क्या हो, 2 हुआ। बस यही सबसे बड़ा एक बार लिख लीजिए, इसके बाद एक एक घटाकर लिखना है। अब कुछ नहीं, अब आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे 0 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, तो आप यहां छोड़ सकते हैं इसको। यहां के बाद यहीं तक आप कर, जैसे ये क्या हुआ 6 और ये क्या हुआ 3 हमारा, और इसका भी करिए तो 0 हो गया, इसलिए हम 1 तक भी लिखेंगे। जहां 1 आ गया तो वहां लिखना छोड़ देंगे, या फिर आप चाह रहे हैं कि शुरू अंत तक जाए तो 0 जहां आ गया फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, ये 9 टोटल, इसमें 9 हमारे स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर से, कभी इसको रेक्टेंगल मत समझिएगा, ठीक है, इस स्क्वायर से। अभी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, रेक्टेंगल का अलग होता है। तो हमारा ये 9 हो गया दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब आइए हम इसमें आपको तुलना करके दिखाते हैं। कॉलम में सबसे बड़ा क्या है, 5 है, और रोज में सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो हम यहां 4 या 5 जो भी पहले लिख सकते हैं, 4 × 5 या 5 × 4 जो भी लिखिए, हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना, अब इसमें घटाते हुए लिखना है, एक एक घटाएंगे हम इसमें। तो इसमें 4 में एक घटेगा, क्या हुआ 3, और यहां घटेगा एक 4, इसमें 2 और यहां 3, इसमें 1 और यहां 2। अब हो गया, यहां अब लिखने की जरूरत नहीं है, जहां 1 आया समाप्त कर देगा। लिखना भी चाह रहे हैं तो 0 और यहां 1, यहां तक लिख सकते हैं आप। जहां भी 0 1 आ गया किसी भी तरह, या तो कॉलम तरफ या रोज तरफ, वहीं हम छोड़ देंगे, इसके बाद कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। अब यहां क्या हुआ 20, यहां क्या हुआ 12, यहां क्या हुआ 6, और यहां आप ले लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें पहले हम कॉलम देखते हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स। अब रोज देख लीजिए, रोज कितने हैं, 1 2 3 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। रोज कितने हैं, तो 4 ही ले लीजिए। सबसे मैक्सिमम रोज का नंबर क्या है, 4 है, तो 4। और सबसे मैक्सिमम कॉलम यहां रोज है, मान लीजिए ये, और ये कॉलम है हमारा, ध्यान दीजिएगा 6 है यहां। अब घटते क्रम में, अभी इसको नहीं देखना है, इसको देखते चलिए। घटते क्रम में यहां 3 हुआ, यहां 2 हुआ, यहां 1 हुआ। आप 0 तक जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन लीजिए आपको समझने के लिए, यहां इसको घटते क्रम में लीजिए, मल्टीप्लाई सब में होगा। घटते क्रम में 6 था, यहां 5, यहां 4 और यहां 3 और यहां 2। कोई मतलब नहीं है, एक का डिफरेंस है, 2 का, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। यहां हमको जो भी आएगा कॉलम और रोज का, उसको घटते क्रम में लिखेंगे। जो भी 1 आ जाएगा, कभी हो सकता है कभी कॉलम 1 आया 0 आए, या फिर कभी रोज जो भी ज्यादा होगा। मान लीजिए यहां कॉलम और ज्यादा बढ़ जाता तो आपका रोज ज्यादा बढ़ जाता है, यहां तो कॉलम की संख्या कम हो जाती है। अभी कॉलम ज्यादा है इसलिए कॉलम का संख्या ज्यादा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 चौका 24, 24, और यहां 15, यहां 8, यहां 3 और यहां 0। इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, एक जहां आएगा हम वहां छोड़ सकते हैं। लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए लिख दिया। 5 4 9 8 17 और 3 20, हासिल 2 हुआ, और 2 2 4 1 5, 50 हमारा आंसर हुआ इसका। टोटल हमारे स्क्वायर इसमें 50 है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हम बढ़ाकर इसको बढ़ा दें और फिर हम बनाएं, ध्यान दीजिए। चलिए चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा कॉलम तो 6 है, लेकिन रोज में बढ़ा दिया। रोज बढ़ा दिया, कितना हो गया, यहां 4 था पहले से, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, हो गया मेरा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का जो हाईएस्ट है, आप कोई भी पहले यहां लिख सकते हैं, रो पहले लिख सकते हैं, यहाँ कॉलम जो भी लिख सकते हैं आप। और हमारा यहाँ मल्टीप्लाई का संबंध होगा इसमें। तो रोज हम लिखे, पहले रोज मान लीजिए यहां से लिए, तो क्या है रोज, यहाँ 7 है, ध्यान दीजिएगा 7
और ये क्या है, कॉलम क्या है सबसे हाईएस्ट, ये हमारा 6 और ये 7, तो यहाँ 6 लिख लिए, बन गया। तो यहाँ क्या हुआ 6, यहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ हुआ 4, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, 2 और यहाँ 2, यहाँ 1। अब यहाँ 1 हो गया तो हमारा खत्म। अगर आप बनाना चाहते हैं कि और आगे हम बच जाएं तो एक आप 0 तक ले सकते हैं, यहाँ नहीं भी लीजिए कोई मतलब नहीं, 0 में यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो जहां 1 आए वहीं खत्म हम कर देंगे और हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। क्या हुआ 42, 30, 20, 12। दोस्तों आगे के फिगर्स को काउंट करने के लिए कुछ हमें ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। मैंने अभी तो आपको ये बताया भी था कि इसमें कितने फिगर होते हैं, क्लियर है, 1 2 3 4 और बाहर वाला 1, यानी इसमें 5 फिगर होता है। यहाँ ऐसा जहां आकृति प्लस का आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक वर्ग में प्लस का आकृति बीच में बना रहे तो 5 होता है। इसका काउंटिंग आपको बताया भी था, ऐसे भी आप देख सकते हैं 1 2 और यहाँ 2, यानी क्या है, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कॉलम और वो बराबर है इसका स्क्वायर, तो यहाँ 4 और यहाँ 1 5। इसमें टोटल कितने होंगे 5 स्क्वायर्स होंगे आपके। और इस टाइप की आकृति जहां आएगी, क्योंकि प्लस के बाद फिर एक आकृति बना है, तो 5 तो हमारा होता है ऐसे सिंपल, जो प्लस जिसमें बना है 5 होता है, और फिर एक आकृति बना रहे अंदर, तो इसमें क्या हो जाता है ना कि इसमें ऑलवेज 6 होता है। इसमें क्या होगा 6 स्क्वायर्स होंगे आपके। ये जानना बहुत जरूरी था कि हमारा इस टाइप का शेप आएगा उसमें 5, और जहां इस टाइप का शेप आएगा उसमें 6 बनेंगे। ऑलवेज ये बात को ध्यान रखना है, याद रखना है। कंसेप्ट भी आपको बता दिए कि इसमें 5 कैसे आया और इसमें 6 कैसे आया। तो चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, हम इस फिगर को लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, बताएं आपको कि जिसमें प्लस का सिंबल हो, ध्यान दीजिएगा, प्लस का जो सिंबल हो ये, उसमें हमारे टोटल 5 फिगर्स होते हैं। 5 फिगर्स होते हैं, तो आप इस नीचे बीच वाला भी देख रहे हैं प्लस का है और बड़ा वाला भी प्लस का है, तो आसान हो गया मेरा। ये 5 हुआ और बाहर से 5 हुआ, टोटल कितना हुआ 10 हुआ। समझ गए ना, ये बाहर से टोटल प्लस बना ना, इसमें इसको गौन कर दीजिए, तो बाहर से बड़ा वाले में प्लस बना, तो ये 1 5 हुआ, और फिर एक छोटा भी अंदर बना है, इसमें 1 बना, तो 1 5 ये हुआ, 1 5 बाहर वाला हुआ। अगर इसमें भी छोटा बन जाता है तो 5 5 बढ़ते जाएगा मेरे दोस्तों। तो जैसे आप इसमें कितना हुआ पूछेगा तो हमारा टोटल 10, इसमें टोटल हमारा क्या है 10 स्क्वायर है। ऐसा एग्जाम में पूछ दे और पूछे कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो हमारे 10 स्क्वायर हैं। अगर इसी में फिर ऐसे कर दे, एक और बना दे, आपको ध्यान दीजिएगा। अब पूछा कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, प्लस वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस, ये कितना हुआ दोस्तों 5 हुआ, ये प्लस और इसमें ये प्लस बना है, ध्यान दीजिए, एक ये हो गया 5, इसमें 5 हुआ, ये बड़ा वाला ऐसे बना, इससे बड़ा जो है बीच में प्लस, ये 5 हो गया आपका, और एक ये सबसे बड़ा बना, इसमें भी बीच में है प्लस, तो ये एक 5 हो गया। टोटल आपका कितना हो गया इसमें 15, टोटल 15 हो गए। तो इसमें जितना भी बढ़ते जाएगा, हो सकता है कि और एक बढ़ जाए और एक बढ़ जाए, जितना भी बढ़ते जाए इसमें आपका 5 5 बढ़ते जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे इसको आप सॉल्व कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर्स है, बहुत आसान है। पहले बड़ा वाला देखिए, बड़ा में क्या है, आप बड़ा में देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला में इतना बड़ा एक बन रहा है और इसमें अलग शेप बन रहा है, तो इस आपको क्या हो गया, कितना हो गया, इसमें तो 5 हो गए, यानी टोटल हमारे बड़े वाले 5 हो गए, 1 ये बड़ा वाला 5 हो गया। इसमें हम कितने बनाए हैं, आपको ये 5 हो गया, प्लस इसमें कितना होता है, इसमें भी 5 होता है, क्योंकि उसी का वही है, एक स्क्वायर में प्लस का सिंबल 5 होता है, तो ये आपका 5 हो गया, यानी फिर 5 हुआ, और इसका वह कितना होता है 6, तो क्या हो जाएगा 16, टोटल 16 हो गए। हो सकता है कि ये सिंबल यही शेप यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, ऐसे पूछ सकता है आपको। इसके साथ साथ और कुछ पूछ सकता है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ, इसमें भी ये पूछा है, फिर ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा।
हमारा 3 स्क्वायर अलग से आ गया। अगर इसमें भी बनाएंगे तो 4 स्क्वायर हमारा अलग से आ गया। तो 16 रहा था और फिर अगर इस करेंगे तो 4 जुट जाएगा इसमें, क्या हो गया 20 हो गया। हाँ दोस्तों, इस फिगर को हम सॉल्व करते हैं। पहले आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले इसको ये सब लेकर बनाएंगे तो हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉलम और रोज यहाँ बराबर दिख रहा है और हम उस पहले कॉलम और रोज को करेंगे तो हमारा सहूलियत होगा बनाने में। देखिए मैं एक छोटा पे यहाँ बना रहा हूँ कॉलम का और रोज का। 1 2 3 4 5 है। यही है, बाहर से ही है हमारा, बाहर से है तो इसको हम काउंट करेंगे कैसे। इसका हमारा ट्रिक क्या है आप जान रहे हैं, दोनों जब बराबर हो तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 5 है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यही हमारा हुआ। तो 25 और 16 41 और यहाँ हो गया 50 और 5 55, टोटल हमारा ये 55 हो गया। यहाँ तक टोटल हमारा 55 आया। अब हम ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा क्या है, इसमें हम करते थे क्या, ध्यान दीजिए इसमें हम ऐसा फिगर लेते थे तो 5 होता था। 5 होता था ना मेरे दोस्त। 5 कैसे होता था, 1 2 3 4 और ये पूरा एक ऐसे 5। लेकिन अभी जो हमें काउंट किए इसमें तो ये आ ही गया मेरा ना, आ गया। तो अब 5 नहीं होगा ना, अब हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 नहीं होकर अब क्या होगा, यहाँ 4 होगा। यहाँ 6 आता था तो ऑलरेडी एक तो फिगर इसमें ऑलरेडी हम ले लिए, तो यहाँ 6 जो आता था, क्योंकि ऐसा शेप हम बताएं आपको कि इस टाइप का जहां भी शेप हो हमारा इसमें 6 होता है, और इस टाइप का शेप जहां हमारा आए इसमें 5 होता है। तो यहां शेप है इस टाइप का, 5 होना चाहिए, 4 होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां हम ले लिए। इसमें 6 होना चाहिए तो 5 होगा, इसमें भी हमारा 5 होना चाहिए तो 4 होगा, इसमें 5, इसमें क्या होगा 4, इसमें भी 5, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 5। समझ गए। तो पहले से 55 था, फिर 5 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 5 वाले हमारे कितना हो गए, 4 हो गए, इक्वल टू 20। और 4 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो फिर 4 वाले हमारे 5 हो गए 20, यानी 95 स्क्वायर्स होंगे इसमें हमारे। आप ये समझ गए, बहुत ही अच्छा ये फिगर्स है, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलिए और कुछ फिगर्स देखते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जहां ऐसा शेप होगा इसमें 5, और जहां ऐसा शेप होगा इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं। जहां ऐसा शेप है 5, यहां 6। अब देखिए इसमें आप जैसे आप एक ऐसा देख रहे हैं, ऐसा मीन्स ऐसा वाला आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाते चल रहा हूं। ऐसा वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां देखिएगा, मैं रेड से करते जा रहा हूं। देखिए ये ऐसा बीच में है, तो ये बीच वाला जो ऐसा है ये आपका कितना है, 5 हो गया। अब देखिए अब हमारा ऐसा वाला एक दिखाई दे रहा है आपका, यहां देखिए ये ऐसे हुआ, और ये देखिए यहां, तो ये ऐसा वाला यहां बना, तो ये क्या हुआ हमारा, देखिए मैं यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे हुआ, ये प्लस का है दोनों में, और ये एक बीच पे बना है ऐसे, ये हमारा 6 हो गया। यानी ये बाहर वाला 6, ये वाला और ये वाला, यानी टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, हमारा 17 आंसर होगा। टोटल 17 हमारे स्क्वायर है इसमें। एक और लास्ट कर लेता हूं, अब आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सब बन जाएगा। चलिए एक लास्ट और हम फिगर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं फिगर को, पहले समझेंगे कि क्या है इसमें। हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा
कॉलम और रोज बराबर दिखाई दे रहा है, यानी देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ भी है 1 2 3 4। तो बताए हैं कि पहले इसको हम कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 और प्लस 16 इक्वल टू 30। 30 मेरा आ गया यहाँ, तो क्लियर है। अब 30 के बाद मेरा क्या होगा, अब आपको ध्यान देना है। यहाँ 30 हो गया। अब आपको हम बताए हैं ये जो एक शेप बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये और इसमें प्लस का सिंबल है, ये कितना होगा हमारा, ये 5 होगा, और एक ये भी सेम है, यहाँ 5 होगा। तो क्या हुआ 5 और प्लस 5 इक्वल टू 10 और आ गया मेरा, टोटल 40 बना। और कुछ नहीं बन रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ ये रेक्टेंगल बना रहा है, और हमको रेक्टेंगल से मतलब नहीं है क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमारे टोटल स्क्वायर से यहाँ 40 हो गए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको, आप क्वेश्चंस पेपर से या फिर जो भी है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और यही कंसेप्ट लगेगा सब में, हर में सभी में यही कंसेप्ट लागू होगा और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में हम आएंगे पार्ट 3 लेकर, जिसमें रेक्टेंगल और मिसलेनियस सारे जितने भी छूटे हुए अभी हमारे फिगर काउंटिंग वो सारे होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश और उमंग के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।